नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एसएमसी ने 2026 के लिए अपनी नई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है। अगर आप गुजरात में हैं और आपने आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ये मौका एग्जैक्टली आप ही के लिए है। गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री लेने का और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में सॉलिड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का इससे बेहतर चांस शायद ही मिले। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे डिटेल्स में चलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस रोड मैप में हम इन 5 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, 1000 एसएमसी अप्रेंटिस वैकेंसीज। दूसरा, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। तीसरा, अवेलेबल ट्रेड्स और स्टाइपेंड्स। चौथा, 3 चरण वाला सिलेक्शन प्रोसेस। और पांचवा, सबसे जरूरी, एप्लीकेशन स्टेप्स और डेडलाइंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। 1000 एसएमसी अप्रेंटिस वैकेंसीज, ये सच में एक बहुत बड़ा अवसर है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1000। जी हाँ, एसएमसी ने पूरी 1000 वैकेंसीज निकाली हैं। ये कोई छोटा मोटा रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं है। इतनी बड़ी संख्या का सीधा सा मतलब है कि सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को कुशल लोगों की सख्त जरूरत है, और यही जरूरत आपके लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलती है। पता है, एक ही जगह पर इतनी सारी पोजीशंस ओपन होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आपके सिलेक्ट होने के चांसेस लिटरली कई गुना बढ़ जाते हैं। और हाँ, वैरायटी भी देखिए, ये सिर्फ किसी एक तरह की जॉब नहीं है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंदर यहाँ पूरे 14 अलग अलग स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स अवेलेबल हैं। मतलब आपकी टेक्निकल स्किल्स हों या एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ किसी ना किसी ट्रेड में आप फिट हो ही जाएंगे। सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना करियर शुरू करने के लिए इससे एक परफेक्ट स्टेपिंग स्टोन और क्या हो सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एलिजिबिलिटी और आयु सीमा। आखिर इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, आपको इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करना ही होगा। एज लिमिट की बात करें तो 10 जून 2026 तक आपकी उम्र 18 से 34 साल के बीच होनी चाहिए। नेशनैलिटी, बिल्कुल इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। एजुकेशन में आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आईटीआई ट्रेड पास या डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटा सा कैच है। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो पहली बार किसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पर अगर आपने पहले से ही कहीं और अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है तो अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम पुराने अप्रेंटिसेस के लिए एक नया ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जनरेट ही नहीं करता। तो अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड हैं तो आपकी एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, उपलब्ध ट्रेड्स और स्टाइपेंड, यानी सिलेक्ट होने पर आपका इनाम क्या होगा। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है उन टॉप 5 ट्रेड्स को जहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 180, डोमेस्टिक डेटा एंट्री के लिए 170, अकाउंट असिस्टेंट के लिए 160, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 150 और माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए 120 पोस्ट्स हैं। और एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, अगर आपके क्वालिफिकेशंस मैच करती हैं ना तो आप एक से ज्यादा ट्रेड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऑप्शंस को और भी बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कॉम्पेंसेशन की, यानी स्टाइपेंड की। ये सीधा डिपेंड करेगा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। अगर आप आईटीआई पास हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन या फिटर, तो आपका मंथली स्टाइपेंड करीब 9,600 रुपीज से लेकर 10,560 रुपीज के बीच होगा। वहीं अगर आप डिग्री होल्डर हैं, जैसे मेडिकल लैब टेक, पीआर असिस्टेंट या डेटा एंट्री में, तो आपका स्टाइपेंड 12,300 रुपीज तय किया गया है। नॉट बैड फॉर अ स्टार्टिंग लर्निंग फेज, राइट? चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, 3 चरण वाली चयन प्रक्रिया। एसएमसी का रोड मैप क्या है? और इस पूरे प्रोसेस की सबसे आश्चर्यजनक और राहत वाली बात पता है क्या है? इसमें कोई रिटन एग्जाम है ही नहीं। नो वे, राइट? लेकिन सच में ये पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है। स्टेप 1, एनएपीएस पोर्टल और एसएमसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। स्टेप 2, आपके डॉक्यूमेंट्स का सीधा मेरिट के आधार पर वेरिफिकेशन होगा। और स्टेप 3, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा और आपकी सीधी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बिना किसी लंबे चौड़े एग्जाम प्रोसेस के। बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, एप्लीकेशन स्टेप्स और डेडलाइंस,
यहाँ एक्शन लेना जरूरी है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स, क्योंकि टाइम सच में बहुत कम है। 25 मई को ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आया था, 1 जून को सुबह 11 बजे ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू होंगी और 10 जून रात 11 बजे विंडो क्लोज्ड। इसका मतलब है कि आपके पास अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम है। इस टाइट डेडलाइन में तेजी से और बिना गलती के फॉर्म भरना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ओके, तो अब इन एग्जैक्ट स्टेप्स को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला मैंडेटरी स्टेप, NAPS पोर्टल यानी apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्टर करना। दूसरा स्टेप, अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना और अपना eKYC अपडेट करना। सुनिए, बिना eKYC के SMC पोर्टल पर अप्लाई करना लिटरली इम्पॉसिबल है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। तीसरा स्टेप, SMC की वेबसाइट पर फॉर्म सबमिट करें। अच्छी खबर यह है कि किसी तरह की एप्लीकेशन फ़ी का कोई जिक्र नहीं है। और हाँ, जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो ओरिजिनल एप्लीकेशन, अपनी ID और उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज पक्का साथ लेकर जाएं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या ये 10 दिन का छोटा सा विंडो आपके सिविक एडमिनिस्ट्रेशन करियर की एक शानदार शुरुआत बन सकता है? सरकारी क्षेत्र में अपने रिज्यूमे को इतनी अच्छी ट्रेनिंग के साथ मजबूत करने का ये एक बहुत ही दुर्लभ मौका है और इसे किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।